मिली वॉइस में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हिजाब से मुताल्लिक़ कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले से मुसलमानों में मायूसी जैसी कैफियत है। इस फ़ैसले को न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसे मज़हब पर अमल की आज़ादी से मुताल्लिक़ हुकूक़ पर भी हमला बताया जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों और अहम शख्सियात ने इस फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए आला अदालत से इंसाफ की उम्मीद का इजहार किया है। मारूफ रोज़नामा इनकलाब ने इस मामले पर मुख्तलिफ़ मुस्लिम रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल को शाये किया है, जिसको हम वीडियो की शक्ल में अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। हिजाब मामले पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयतुल उलमा, असदुद्दीन ओवैसी, PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला और दीगर अहम शख्सियात ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हिजाब को इस्लाम का ज़रूरी जुज़ करार दिया है। PDP सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये फ़ैसला बेहद मायूस कुन है। हम एक तरफ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उनसे चुनने या इंतखाब करने का हक़ छीन रहे हैं। ये महज मज़हब के बारे में नहीं है, बल्कि चुनने की आज़ादी से मुताल्लिक़ है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई, उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूस कुन फ़ैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। एमआईएम के कौमी सदर और लोक सभा रुकन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अर्ज़ गुज़ार हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। ओवैसी ने कहा कि इस अदालती फ़ैसले ने मज़हब, सख़ावत और इजहार ख़याल की आज़ादी के बुनियादी हुकूक़ को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक मजहबी मुसलमान का हिजाब एक तरह की इबादत है। लाज़मी मजहबी मामले इम्तिहान को कसौटी पर परखने का वक्त आ गया है। एक मजहबी शख्स के लिए सब कुछ ज़रूरी है और ला मजहबियत यानी दहरियत के लिए कुछ लाजिम नहीं है। एक मजहबी हिंदू ब्राह्मण के लिए जनेऊ लाजमी है, मगर एक गैर ब्राह्मण के लिए लाजिम नहीं। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है कि धर्म में जज क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, इसको डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत को मजहबी हुकूक़ में दखल देने की इजाज़त सिर्फ उसी वक्त होनी चाहिए जब ये किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुँचाते हो। हिजाब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ओवैसी ने कहा कि दलील दी जा रही कि ड्रेस से यूनिफॉर्म यकीनी होगा, लेकिन कैसे? क्या बच्चों को ये पता नहीं चलेगा कि कौन अमीर ख़ानदान से और कौन गरीब ख़ानदान से? क्या ज़ात पर मबनी नाम बच्चों के तबके की तरफ इशारा नहीं करेंगे? ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब आयरलैंड में हिजाब और सिख पगड़ी को इजाज़त देने के लिए पुलिस की वर्दी में तब्दीली की गई तो मोदी हुकूमत ने इस फैसले का खैर मक़दम किया था। अपने ही मुल्क और प्रदेश के लिए दोहरे मेयार क्यों अपनाए जा रहे हैं? मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में, तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अदालत के फ़ैसले पर कहा कि ये फ़ैसला इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ और शरई हुक्म के मक़ासद यानी ख़िलाफ़ है और जल्द ही बोर्ड इस सिलसिले में मुनासिब कदम भी उठाएगा और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करेगा। ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक रिलीज़ में कही। उन्होंने कहा कि अदालत का ये फ़ैसला दस्तूर की दफ़ा 15 के ख़िलाफ़ भी है, जो मज़हब, नस्ल, ज़ात पात और ज़बान की बुनियाद पर हर किस्म के तफरीक़ के ख़िलाफ़ है। जो अहकाम फ़र्ज़ या वाजिब होते हैं वो लाजिम होते हैं और उनकी खिलाफ वर्जी गुनाह है। इस लिहाज से हिजाब एक लाजमी हुक्म है। अगर कोई इस हुक्म पर अमल ना करे तो वो इस्लाम के दायरे से नहीं निकलता, लेकिन वो गुनहगार ज़रूर होता है। इसी वजह से ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हुक्म नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुसलमान अपनी कोताही और गफलत की वजह से शरीयत के बाज़ अहकाम में सुस्ती बरतते हैं, जैसे नमाज नहीं पढ़ते और रोज़ा नहीं रखते। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि नमाज और रोज़ा लाजिम नहीं है। फिर ये कैसे अपने पसंद का लिबास पहनना और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस्म के बाज़ हिस्से को छुपाना और बाज़ हिस्सों को खुला रखना हर शहरी का दस्तूरी हक़ है। इसमें हुकूमत की तरफ से किसी तरह की पाबंदी फ़र्द की आज़ादी को मजरू करती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस फैसले पर गहरे रंज और दुख का इजहार करता है। जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने भी इस फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसको मुल्क और मुसलमानों के लिए नुकसानदह करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे मजहबी आज़ादी पर रास्त असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक हकीकत है कि कोई भी समाज सिर्फ कानूनी बारीकियों से नहीं चलता, बल्कि समाजी और रिवायती तौर पर इसका काबिल क़बूल होना भी ज़रूरी है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस फैसले के मनफी असरात मुरतब होंगे, बिलखुसूस मुस्लिम बच्चियों की तालीम पर असर पड़ेगा और वो इस ताज़ा सूरत हाल में अपनी आज़ादी और एतमाद खो देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की बहुत ही क़दीम रिवायत और तहज़ीब भी है कि बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन के अक़ीदे और तसव्वुर में सदियों से पर्दा और हया की ज़रूरत और अहमियत साबित है। उसे सिर्फ़ अदालत के फ़ैसले से मिटाया नहीं जा सकता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन M. इस्लाम ने हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ दायर करदा दरख्वास्तों को खारिज करने के हाई कोर्ट के फ़ैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला बुनियादी हुकूक़ और डाइवर्सिटी के आईनी इख्तियार के रूह के ख़िलाफ़ है।
इस फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कोर्ट का फैसला हिजाब के सिलसिले में इस्लामी तालीमात और शरई हुक्म के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अहकाम या फ़र्ज़ वाजिब होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करना गुनाह है। मौलाना ने कहा कि ये कहना कि पर्दा इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है, ये शरअन गलत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का अपना कोई सरकारी रियासती मज़हब नहीं है, लेकिन ये तमाम शहरियों को मुकम्मल आज़ादी देता है कि वो अपने अक़ीदे के मुताबिक किसी भी मज़हब पर चले और इबादत करे। मौलाना मदनी ने कहा कि सेकुलरिज़म का मतलब ये नहीं है कि कोई फ़र्द या ग्रुप अपनी मजहबी पहचान ज़ाहिर ना करे। हाँ, ये बात सेकुलरिज़म में ज़रूर दाखिल है कि हुकूमत किसी ख़ास मज़हब की पहचान को तमाम शहरियों पर मुसल्लत ना करे। हिजाब एक मजहबी फ़रीज़ा है जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत है, वही हमारा फ़ितरी और अक़ली तक़ाज़ा भी है। तो दोस्तों, मिली वॉइस के चैनल को सब्सक्राइब और ख़बरों को शेयर करना ना भूलें।